आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, पारिस्थितिकी और आर्थिक महत्व के अलावा कुंभ मेला एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी। हालांकि हर मनुष्य मूलतः पवित्र और अपरिग्रहित होता है, फिर भी वह जाने अनजाने पाप करता है और अपने जीवन के किसी न किसी क्षण में अपराध बोध से ग्रस्त रहता है। इससे उसकी व्यक्तित्व, संबंधों, जीवन शैली और मानसिक दृष्टिकोण में गंभीर विचलन उत्पन्न हो जाता है। पाप का एहसास मिटाना अत्यंत कठिन होता है। कोई भी परामर्श, तर्क या चिकित्सीय उपचार उस मनोभूमि तक नहीं पहुंच सकता जहां पाप और अपराध बोध छिपे होते हैं। पाप एक कृत्य नहीं है, यह एक गहरे निहित विचार या विश्वास है। अपराध एक कृत्य है और इसे कानून द्वारा परिभाषित किया जाता है। लेकिन पाप का विचार क्या है? इसे कैसे संभाला जा सकता है? जब इस विचार से अतीत के कर्म जुड़ जाते हैं तो अपराध बोध और भी कठिन हो जाता है। यही वह क्षेत्र है जहां कुंभ चमत्कारी रूप से काम करता है। यही चमत्कार ईसाई धर्म में कन्फेशन की प्रथा में भी काम करता है, जो अपराध बोध को समाप्त करता है। लोग गंगा में भी अपने पापों से मुक्ति के लिए स्नान करने जाते हैं, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक। अनादिकाल से महिमा और शांति से भरपूर गंगा उन सभी पापों को अवशोषित करने और धोने की शक्ति रखती है जो उसमें स्नान करने वालों द्वारा किए गए होते हैं। इनमें वे पाप भी शामिल हैं जो हम पिछले जन्मों में किए थे और जिनका हमें स्वयं कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन जो हमारे अचेतन में बीज रूप में समाये होते हैं। गंगा की पवित्रता इन्हें अवशोषित कर लेती है और इसी कारण कुंभ में स्नान करने से व्यक्ति अपने कर्मों का मंथन कर सकता है, जिससे उसकी गति तेज हो जाती है। आजकल पारिस्थितिकीविदों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। यदि हम उनके चेतावनियों पर ध्यान नहीं देंगे तो हम कई चीजों को खो देंगे, जिसमें जीने का अवसर भी शामिल है। 2005 का सुनामी एक ऐसा प्राकृतिक घटना थी जिसने मानवता को चेतावनी दी कि वह प्रकृति को हल्के में न ले। कुंभ की परंपरा को देखकर पारिस्थितिकीविदों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि यह वही काम करता है जो वे करने की कोशिश कर रहे हैं। मनुष्य केवल आदेशों और कानूनों के माध्यम से नहीं सीखता, उसका प्राकृतिक झुकाव विरोध करने की ओर होता है। वह केवल भय के कारण इनका पालन करता है। भय एक व्यक्ति को परिवर्तित नहीं करता, वह केवल उसकी निचली प्रवृत्तियों को दमन में रखता है जब तक कि वह नहीं कर सकता जो वह चाहता है। हमारे ऋषि मुनि ने मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति को समझा। वे असली पारिस्थितिकीविद थे। उन्होंने मनुष्य को प्रकृति की पूजा करने का कारण दिया और इसके योगदान को मानवता के विकास में बताया। यह विश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के रूप में भारत के मानसिकता और आस्थाओं का हिस्सा बन गया है। कहा जाता है कि कुंभ के समय सभी दिव्य प्राणियों, सभी आकाशीय ऋषि मुनि हमारे आशीर्वाद के लिए एकत्र होते हैं। उनकी उपस्थिति और ग्रहों के संयोजन के साथ वातावरण में एक ऊर्जा क्षेत्र उत्पन्न होता है जो हमें हमारे पापों से उबारता है। कुंभ मेला मानवता के लिए सबसे बड़ी सभा है, जिसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिली है। यह मेला केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, यह हर किसी के लिए है जो खुशी, समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और ज्ञान की प्राप्ति चाहता है। इसलिए यह एक सार्वभौमिक घटना है जो समस्त मानवता के लिए है। योग में भी कुंभ का उल्लेख मिलता है। प्राणायाम के अभ्यास में एक शब्द है कुंभकावस्था। यह वह अवस्था है जब श्वास न भीतर लिया जाता है न बाहर, बल्कि उसे निलंबित रखा जाता है। यह प्राणायाम का मुख्य भाग है जिसके माध्यम से प्राण शक्ति या जीवन ऊर्जा का रूपांतरण होता है
और मन की नष्ट होने वाली प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। यह एक तरह का मानसिक मंथन है। प्राचीन सभ्यताएं प्रकृति के सभी रूपों को, जिनमें कौवे भी शामिल थे, सम्मान देती थीं। कई संस्कृतियां अब इस जागरूकता को खो चुकी हैं। वेदों में नदियों, पेड़ों, वायु और अन्य जीवनदायिनी तत्वों के लिए अत्यंत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। इसका कारण यह है कि वेद मानते हैं कि प्रकृति निस्संवेदनशील नहीं है। यह चलती है, सुनती है, महसूस करती है और बोलती है, क्योंकि इसके पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह ऊर्जा क्षेत्रों का निर्माण करती है, जिन्हें हम पूजा, प्रेम और देखभाल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति की चेतना का यह आभार सभी वैदिक और तंत्र शास्त्रों का एक अभिन्न हिस्सा है। वैदिक परंपरा का मानना था कि मनुष्य को ज्ञान पर स्वामित्व नहीं है, वह केवल इसका संरक्षक है। वह इसका मालिक नहीं, बल्कि इसे संरक्षित करने वाला है। यह ज्ञान की कुंभ में कुछ ग्रहों के संयोजन किसी विशेष क्षेत्र और जलाशय को दिव्य ऊर्जा से चार्ज करते हैं, यह वैदिक ऋषियों ने पहले ही जान लिया था। महान आध्यात्मिक शक्ति वाले ऋषि जैसे याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, वशिष्ठ और विश्वामित्र प्रयाग में स्नान करने आए थे। आज भी साधु और गृहस्थ कुंभ के दौरान प्रयाग में कल्पवास या 1 महीने के व्रत का पालन करते हैं। इस दौरान वे गंगा के किनारे निवास करते हैं और कठोर नियमों का पालन करते हैं। भारत के एक महान सम्राट हर्षवर्धन, जो 7वीं सदी के प्रारंभ में शासन करते थे, ने कुंभ मेला को प्रोत्साहित किया और प्रयाग में कल्पवास भी किया। उन्होंने अपने सभी धन और संपत्ति गरीबों को दे दी, प्रयाग में एक भिखारी की तरह जमीन पर सोए और अपने राज्य में खाली हाथ लौटे। हिंदू बुद्धिजीवियों का दृढ़ विश्वास था कि कुंभ में स्नान कोई सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य के सर्वोत्तम लक्ष्य की ओर प्रगति में आने वाली बाधाओं को समाप्त करता है। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए एक सही और पवित्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। दुर्भाग्यवश आजकल इस प्रकार का दृष्टिकोण हमारे दैनिक जीवन में अप्राप्य होता है, जहां समय हवाई जहाज से भी तेज उड़ता है।